भारत में प्रदूषण को बढ़ाने में गाड़ियों का बड़ा योगदान होता है। प्रदूषण को कम करने और ट्रांसपोर्ट के रास्ते को सरल और सस्ता बनाने के लिए कई हाईवेज और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ई हाईवे बनाने का ऐलान किया है। इस ई हाईवे का निर्माण दिल्ली से जयपुर के बीच किया जाना है। हम इस वीडियो में ई हाईवे के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार होता क्या है ई हाईवे। ई हाईवे होता क्या है? एक ऐसा हाईवे जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन चलते हो। आसान भाषा में समझें तो आपने ट्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा जिसके जरिए पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। इसी तरह हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएंगे जिसके जरिए ई हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। हालांकि इलेक्ट्रिक वायर के जरिए बड़े वाहनों को इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाएगी और छोटे वाहनों के लिए यानी कि जो चार्जिंग से चलते हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। इसे ही ई हाईवे यानी कि इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। दरअसल दिल्ली मुंबई के बीच जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसी एक्सप्रेसवे के एक लेन को इलेक्ट्रिक हाईवे से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। ये लेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और इसमें केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस ई हाईवे के फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ी बात, ई हाईवे से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम हो जाएगा, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी। पेट्रोल और डीजल बाहर से आते हैं, इनके दाम घटते बढ़ते रहते हैं, इसका असर महंगाई पर पड़ता है और महंगाई का असर हम पर पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया भर में कई तरह के ई हाईवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से स्वीडन की एक कंपनी से बातचीत चल रही है। इसीलिए यही कहा जा रहा है कि जिस तकनीक पर स्वीडन में ई हाईवे बनाए गए हैं उसी तकनीक पर भारत में भी काम हो सकता है। स्वीडन में पेंटोग्राफ मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाईवे पर इलेक्ट्रिक कार लगे होते हैं। पेंटोग्राफ के जरिए इस इलेक्ट्रिसिटी को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। बिजली सप्लाई करने के लिए और भी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन तकनीक में बिजली सड़क में ही लगे तार के जरिए सप्लाई की जाती है, वहीं इंडक्शन तकनीक में बिजली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन में सप्लाई की जाती है। वैसे स्वीडन और जर्मनी में इलेक्ट्रिक वाहनों में हाइब्रिड इंजनों का प्रयोग अधिक किया जाता है जो इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल या फिर डीजल पर भी चल सकते हैं। ई हाईवे पर गाड़ियों में डायरेक्ट बिजली की सप्लाई सिर्फ ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दी जाती है। अगर आपका पर्सनल व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो भी आप ई हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई असुविधा ना हो इसके लिए जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। हालांकि इस हाईवे को बनाना और चलाना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात, ई हाईवे को बनाने में खर्च बहुत ज़्यादा आता है और पूरे देश में ई हाईवे का नेटवर्क फैलाना इतना आसान नहीं होगा। ई हाईवे पर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और अभी चल रही डीजल पेट्रोल वाले ट्रक या बसों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रिप्लेस करना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली बैटरी बनाना एक कठिन और जटिल काम है क्योंकि ऐसी बैटरियों में खतरनाक केमिकल होते हैं और इन बैटरियों के केमिकल हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं। इस मुद्दे को कई पर्यावरण कार्यकर्ता और संगठन उठा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भारत में अभी भी बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है जिससे प्रदूषण भी फैलता है। अब कुल मिला जुला कर देखें तो कोई ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है तो कोई कम, और बिजली उत्पादन के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। हो सकता है कि बिजली पर जब डिपेंडेंसी बढ़े तो प्रदूषण और भी बढ़े। आप सभी को हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं हूं अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष खोकर। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।